दोस्तों, ट्रैवल की दुनिया में मैं आपको ले चलूंगा इस स्पेशल रिपोर्ट में, क्योंकि ट्रैवल की दुनिया इस टाइम सबसे वो बड़ी दुनिया है जिसमें सबसे बड़ा इस टाइम क्वेश्चन उठा हुआ है। क्या ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये खुलेगा, बंद होगा, क्या होगा? तो आज की स्पेशल रिपोर्ट के बीच में मैं आपको हमेशा ही स्क्रीन के ऊपर बात करवाता रहा हूं अश्विनी जी के साथ, लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में अश्विनी जी। आज हम करेंगे बात एक स्पेशल रिपोर्ट में अश्विनी जी के साथ गौरव ट्रैवल से, जानेंगे कि क्या हो रहा है प्रेजेंट में। जो रियल लाइफ के बीच में 20,000 से ज्यादा फैमिलीज, 84 चार्टर्ड अकाउंट इस कोविड की सिचुएशन के बीच में ऑस्ट्रेलिया से इंडिया और इंडिया से वापस यहाँ पे आए। तो आइए आपकी स्पेशल मुलाकात अश्विनी जी गौरव ट्रैवल से। इंडस एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से आप सबका स्वागत। किस तरीके से मैंने बताया था एक स्पेशल रिपोर्ट में, आज मेरे साथ है नॉट ऑन जूम मीटिंग्स और नॉट ऑन स्क्रीन, नॉट ऑन फोन कॉल्स और नॉट ऑन व्हाट्सएप कॉल्स। आज मेरे साथ है स्टूडियो में अश्विनी जी। अश्विनी जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला और आप आज स्टूडियो में आए। एंड दोस्तों, किस तरीके से कितनी सारी फैमिलीज को, मोर देन 20,000 फैमिली मेंबर्स को अश्विनी जी गौरव ट्रैवल के थ्रू उनको वहाँ पे पहुँचाया अपनी फैमिलीज के साथ, और साथ साथ में 84 से ज़्यादा चार्टर्ड फ्लाइट्स मीन्स इंडिया गई, इंडिया से आई। तो उस एक्सपीरियंस से हम स्टार्ट करेंगे अश्विनी जी। तो हाउ यू आर फीलिंग कि ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी के साथ जो गौरव ट्रैवल ने ये पूरे ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन्स को, ऑस्ट्रेलिया के मेंबर्स को गिफ्ट दिया है, तो क्या कहेंगे आप उसके बारे में? सबसे पहले तो थैंक यू, मेरे को आपने इनवाइट किया और हम अब मिल रहे हैं आपके स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जब मैं आया था ऑस्ट्रेलिया तो मैं सोचा अपने कम्युनिटी के लिए कभी कोई दिन आएगा कि कुछ कर पाऊँगा जी। तो आज मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है ये बात सोच के कि ये पैंडेमिक टाइम में हमने जितनी हो सके 24/7 जितना हो सका सबको हेल्प किया है, और जितना हो सका है लोगों को रीयूनाइट किया अपने फैमिली से। कितने लोग यहाँ पे पेरेंट्स थे, बुजुर्ग थे जो कि स्ट्रैंडेड थे, अलग थे अपने फैमिली से, उसके बाद भी और भी लोग जो थे जो कि जाना चाहते थे, अब धीरे धीरे करके जो जाना चाह रहे हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हम हेल्प कर पा रहे हैं लोगों को, और ये ज़िंदगी में यही चाहूँगा कि ये चालू रहे, हेल्पिंग कम्युनिटी। जी, बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं। एंड ये जानना सारे इस टाइम चाह रहे हैं कि कौन से नए नए वायरस, नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, अभी क्या करंट सिचुएशन क्या है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस? देखिए, सबसे पहली बात तो अपना वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड जी, तो एक्चुअली 8 बिलियन डोजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन डन जी, और ऑस्ट्रेलिया में मोर देन 85% डबल डोजेस हो गए हैं। जी। अभी कुछ दिनों में 90% हो जाएंगे ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन। जी, तो देखिए, ये वायरस को टैकल करने का यही एक उपाय है विद वैक्सीनेशन। जी, और जब से शुरू हुआ है पेंडेमिक तो 4-5 वेरिएंट्स इसमें आ चुके हैं। अच्छा, तब तो ये तक आज में पॉपुलर सबसे ज़्यादा कोविड-19 हुआ। एग्जैक्टली तो धीरे धीरे करके वेरिएंट्स तो आएंगे ही, उसके लिए वी कैन नॉट से कि सारा कुछ फिर से स्टॉप होगा। ओके। अभी रिसेंटली भी अनाउंसमेंट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे किया है कि बेसिकली ठीक है, एक प्रिकॉशनरी स्टेप वो लोग ले रहे हैं। 72 आवर्स के लिए बोल रहे हैं होम क्वारंटीन करना पड़ेगा, जी, बट वो क्लियरली बोल रहे हैं कि अब हम वापस पूरा बॉर्डर बंद नहीं कर सकते, वापस लॉकडाउन में नहीं जा सकते। तो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन फिर से नहीं नहीं आएगी आएगी, नहीं कि आएगी। कौन से लोग अभी भी घबराते हैं कि वो फ्लाइट की टिकट ले लें और रास्ते में ही कहीं पे हो जाए, तो वैसी वाली सिचुएशंस होने के बहुत कम चांसेस। बहुत कम चांसेस है वैसे, क्योंकि बेसिकली अभी ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन में है जो कि मार्च 2020 में जो था। जी, उस समय उनको कुछ भी नहीं मालूम था वायरस के बारे में, कुछ भी नहीं मालूम था वैक्सीनेशन के बारे में। तो वो उस समय इट वाज अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन। आज के दिन में द रिसर्च, मेडिकल, एवरीथिंग इज इतना एडवांस हुआ है कि देयर इज सो मच इन्फॉर्मेशन। जी, और अभी ये जो रिसेंट ये ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट आ भी रहा है, वो बोल रहे हैं कि
वो उतना एक्चुअली खतरनाक नहीं है, इट इज नॉट दैट फेटल। ओके। क्योंकि मेन तो डेथ से बचाना है ना लोगों जी। को। अगर सपोज थोड़ा बहुत ट्रांसमिट होता भी है, जी। दैट इज नॉट पॉसिबल टू स्टॉप फुल्ली, जी। लेकिन वो ट्रांसमिट होके इट शुड नॉट कॉज पीपल टू सफर, इट शुड नॉट कॉज पीपल टू गेट इल सीरियसली, इट शुड नॉट कॉज पीपल कि उनको देहांत हो जाए या डेथ हो जाए। तो उसमें ये ज़्यादा खतरा नहीं दिखा रहा है, ट्रांसमिसिबिलिटी में खतरा थोड़ा दिखा रहा है, जी। बट फिर वी हैव टू लिव विद इट। तो यही सारे गवर्नमेंट धीरे धीरे उसको अनकवर कर रहे हैं। आई थिंक नेक्स्ट 1 वीक के अंदर और क्लैरिटी आएगी। जी। बट अभी तक जहाँ तक इंफॉर्मेशन आया है, मैंने भी पढ़ा है कि वो ट्रांसमिट हो रहा है लेकिन उतना फेटल नहीं है। एक बहुत ही मेन क्वेश्चन जो सारी तरफ से आ रहा है कि ये 16 दिसंबर को क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या बातचीत चल रही है, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा या टेम्परेरी वीज़ा होल्डर्स कौन से ऑस्ट्रेलिया आना चाह रहे हैं या कोई पेरेंट्स आना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर होल्ड लगाया गया है ट्रैवल के ऊपर या अलाउड किया गया है उन लोगों को, तो क्या उसका करंट सिचुएशन, करंट स्टेटस क्या है और 16 दिसंबर के बाद क्या होने वाला है? सो देखिए 16 दिसंबर का डेट अभी इसलिए आया है क्योंकि 15 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया ने पोस्टपोन कर दिया वो चीज़, अदरवाइज वो 1 दिसंबर से शुरू हो रहा था। जी। कि 1 दिसंबर से वो लोग स्टूडेंट्स को और जो भी टेम्परेरी रेसिडेंट्स हैं, जो वर्कर्स हैं, स्किल्ड पीपल हैं, उनको सबको अलाउ कर थे। ग्रेजुएट टेम्परेरी वीज़ा सबको खोल दिया था 1 दिसंबर से कि दे विल बी अलाउड। जी। लेकिन ये जो रिसेंट वेरिएंट आया है उसके लिए उन्होंने 15 दिन के लिए उसको पोस्टपोन किया है। ओके। बट स्टिल आई बिलीव कि उससे ज़्यादा और कोई पोस्टपोन नहीं होगा। दे आर प्रिकॉशनरी, दे आर टेकिंग सम टाइम। और फिर 16 दिसंबर से फिर से वो अलाउ कर रहे हैं सबको कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी तक आ नहीं पाए हैं। जी। अभी रिसेंटली भी जितने लोग आए हैं नवंबर में बहुत लोग आए हैं, लेकिन वो सब पीआर हैं, सिटीजन्स हैं। और उसके बाद उन लोग ने अभी भी अलाउ कर दिया पेरेंट्स को भी आना, वो अभी भी अलाउड है। वो 16 तारीख तक वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर पेरेंट्स आना चाहें अभी कोई पीआर और सिटीजन्स के, वो इमीडिएटली आ सकते हैं। उसके लिए कोई स्पेशल फॉर्म या स्पेशल तरीके का कोई टेस्ट हो रहा है? नहीं, कोई इसमें स्पेशल कुछ नहीं। एक ही चीज है कि एग्जाम्शन उनको अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वो एग्जाम्शन ग्रांट हो रही है। आप जस्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट डालो, बिकॉज आपको तो शो करना पड़ेगा ना रिलेशनशिप क्या है, और वो सब आपको शो करना पड़ेगा। तो वो आप डालो डॉक्यूमेंटेशन और वो एग्जाम्शन मिल रहा है। तो उससे कितना समय लग रहा है? वो 1-2 दिन के अंदर आ जाता है एग्जाम्शन। हाँ, बिकॉज इट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। पहले क्या था, एग्जाम्शंस के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पे पहले दे रहे थे एग्जाम्शन। अभी क्या है, ये स्टैंडर्ड रूल बना दिया है कि कोई भी सिटीजन और पीआर के पेरेंट्स अगर आप डॉक्यूमेंटेशन डालोगे तो दे आर एलिजिबल, तो दे जस्ट गिव एग्जाम्शन वेरी क्विकली उसमें। तो किस तरीके से लोगों के साथ बातचीत होती है, लोगों के साथ बातचीत हुई है? इसके बीच में काफ़ी लोगों को एक डर बना हुआ है था अभी आई डोंट नो क्या चल रहा है कि लोग चाहते थे कि ये बुलाते थे कि हम फ्लाइट बुक कर लेते हैं, फ्लाइट फ्लाई करें ना करें। तो वो क्या सिचुएशन अभी प्रेजेंट सिचुएशंस कैसी हैं? देखिए धीरे धीरे करके ये पैनिक सिचुएशन जो था लास्ट ईयर, अब मेरे हिसाब से तो नॉर्मलाइज हो गया है जी। इवन अगर मैं बोलूँ प्री कोविड के टाइम पे भी जी। तो एविएशन थोड़ा सा वोलेटाइल हर समय रहा है। जी। आप सपोज करिए कोई एक इवेंट हो गया कहीं बाली में या कहीं और, जी। तो वो एक बार के लिए तो सब पैनिक सिचुएशन आ ही जाता जी। था और सब कैंसिलेशन थोड़े बहुत होते थे, यू नो। तो आप बोल रहे हो नॉर्मलाइज जो बात है, नॉर्मलाइज मेरे हिसाब से तो हो ही गया है। लेकिन कोई भी एक नई खबर आएगी या कुछ आएगा तो थोड़े दिन के लिए उसमें थोड़ा बहुत तो अप एंड डाउन हो ही सकता है। बट मेरे को जहाँ तक फीडबैक सारे एयरलाइन से मिल रहा है, सबसे हम लोग बात करते रहते हैं, अब वो सिचुएशन नहीं रहा है कि फिर से सब बंद किया जाए। क्योंकि ये ऐसा सिचुएशन आ गया है कि अब फिर से अगर सब कुछ बंद कर दिया जाए तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग डिजास्टर इकोनॉमिकली। अभी इतने 2 साल से एयरलाइन भी ऐसे ही बैठे हैं, एयरक्राफ्ट सारे खाली पड़ा है, तो अब हो ही नहीं सकता कि वो पूरा वापस से उसको स्टॉप किया जाए। अगर पूरा वापस से सब कुछ स्टैंड स्टिल में आएगा तो इट इज गोइंग टू हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट। मतलब सब कुछ अभी यहाँ भी आप देखो, ऑस्ट्रेलिया में भी इतने सारे स्टूडेंट्स नहीं हैं, इतने लेबर शॉर्टेजेस हैं, तो आई डोंट थिंक सो ऑस्ट्रेलिया कैन अफोर्ड कि उसको पूरा बंद किया जाए। वो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स टाइम टू टाइम चलेगा, बट दैट विल बी नोवेयर नियर जो पहले लास्ट ईयर था कि एकदम बंद कर दिया था बॉर्डर और एकदम कैप्स लगा दिया था कि रेस्ट्रिक्शन एक फ्लाइट में 20-30 लोग ही आ सकते थे।
वैसा मेरे को नज़र एकदम ही नहीं आ रहा है आगे जाके। बट थोड़ा बहुत देखिए एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उनको टाइम टू टाइम। बट दे आर नॉट गोइंग टू से कि एकदम बंद है, दे आर नॉट गोइंग टू से कि एक फ्लाइट में 10-20 जन आ सकते हैं। एज लॉन्ग एज एवरीबडी जो वैक्सीनेटेड है जी। उनको आने के लिए अलाउ करेंगे। तो अश्विनी जी, किस तरीके से फ्लाइट्स अभी कि डेफिनेटली दिसंबर का महीना कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट महीना रहता है, फेस्टिवल सीजन रहता है, क्रिसमस आ रहा है, सो फ्लाइट्स की कौन सी प्राइजेस हैं? हमेशा ही गौरा ट्रैवल ने सबसे बेस्ट प्राइजेस दिए हैं ऑस्ट्रेलिया में एंड करते हुए, तो अभी कौन से उनके प्राइजेस हैं? काफ़ी सारे बाहर इम्पैक्ट पड़े हुए, लेकिन गौरा ट्रैवल अभी बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा है, तो उसके बारे में और दिसंबर की फ्लाइट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर, देखिए दिसंबर में अभी डिमांड इज वेरी हाई जी बिकॉज जिसको जाना है, देखिए अभी दो तरह के लोग हैं जी जो जाना है बिकॉज वो कितना अपने फैमिली को मिस कर रहे हैं। सब लोग मिस कर रहे हैं अपने फैमिलीज को, लव्ड वंस को, पेरेंट्स को, और कोई मैरिजेस भी हो रहे हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में देखिए सब चालू हो गया है। इंडिया इज इन अ वेरी सेफ पोजीशन एंड आल्सो इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल। एग्जैक्टली, यू नो, तो सबको जाना है। तो बेसिकली अब एक कैटेगरी के लोग हैं वो वेट नहीं कर रहे जी। हैं, उनको अभी डर नहीं है, वो बोल रहे हैं अब जाएंगे और फिर हमको जाना ही है बिकॉज दे आर वैक्सीनेटेड भी हैं वो लोग, तो वो जा रहे हैं सब। तो ऐसे करके अभी आपको पता ही है हमारे यहाँ पे कम्युनिटी में करीब 7 लाख लोग से इंडियंस हैं जी 700,000 इंडियंस हैं जो कि 7 लाख है। अब उसमें से सीट जो अवेलेबल है दिसंबर में जाने के लिए हार्डली 10,000-20,000 सीट है। जी कॉन्टस ने जो अपनी फ्लाइट रिलीज की वो विद इन 2 वीक्स पूरा सोल्ड आउट हो गया। अभी दिसंबर के दिन में कोई भी सीट उसमें नहीं है अवेलेबल। तो ये देखते हुए हम लोग ने अभी भी चार्टर फ्लाइट जी 94, मैंने पहले 84 बोला था, हाँ। 94 चार्टर्ड फ्लाइट्स, सो इट्स अ बिग नंबर एज वेल कि दिन रात 24 घंटे सातों दिन आपने सपोर्ट किया एंड कम्युनिटी को। और मैं आज के दिन ही पिछले साल हम लोग सिडनी एयरपोर्ट में थे एंड तब आपकी पूरी टीम को मिलने का मौका मिला। पूरी टीम किस तरीके से दौड़ भाग के मेहनत करके, हर एक पैसेंजर उतना ही इम्पोर्टेंट था। आज की डेट में फिगर कहना बहुत ही आसान है 20,000 अबव, बट हर एक पैसेंजर उतना ही इम्पोर्टेंट है कितने कि सारे के सारे बड़े फिगर्स तक पहुंचने के लिए। आपको इस चीज़ की तो हमेशा ही बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि कम्युनिटी के साथ आप उस टाइम पे खड़े हुए हैं जब कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और एक बात मैं ये भी कहूँगा कि आपकी पूरी की पूरी टीम, मैंने खुद फीडबैक्स लिए, लोगों के साथ बात की और लोगों के साथ बात करके पता लगा, लोगों ने अलग अलग एक्सपीरियंस दिए कि हम ट्रक चलाते हैं, हमारी शिफ्ट रात को 11 बजे 12 बजे ख़त्म होती है, लेकिन 12 बजे भी हमने कॉल किया तो हमारे कॉल को अटेंड किया गया, हमारे कॉल को लिया गया। तो वो 24/7 जो हेल्पलाइन और सपोर्टिंग की चीज़ है वो गौरव ट्रैवल से ही मिल सकती है आपको। उसके लिए आप बहुत बहुत दिन रात जो मेहनत करते हैं इस बधाई के हकदार हैं। थैंक यू वरुण जी, ये हमारा अगेन खुशकिस्मत है कि हम पूरा सब कम्युनिटी को हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए अभी भी हम दिसंबर में भी हमें पता था कि डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगा, उतने फ्लाइट ऑप्शंस नहीं रहेंगे। तो अगर आप अभी भी किसी को जाना है दिसंबर में जी। तो हमारे वेबसाइट में जाएं, हमारे फ़ोन लाइन में फ़ोन करें। और अभी भी जाना है तो बहुत सारे फ्लाइट्स अभी भी अवेलेबल हैं, ऑल्दो धीरे धीरे करके ऑब्वियसली दिसंबर का महीना है, सीट्स कम होते जा रहे हैं जी। बट अभी भी किसी को जाना है तो दे कैन डेफिनेटली चेक आवर वेबसाइट और फ़ोन में उनको मिलेगा ऑप्शंस जो कि कहीं भी नहीं मिलेगा लेकिन हमारे यहाँ मिलेगा। दैट्स ग्रेट। एक तो आज इंफॉर्मेशन वाला सेक्शन तो है ही है, रहा है, हमेशा रहा, लेकिन अगर मैं आपके पर्सनली आपसे पूछूं कि गौरव ट्रैवल आपने कब स्टार्ट करने का आपके ख्याल आया, कब आपने स्टार्ट किया? तो ये हमने 2007 में स्टार्ट किया था, जी। विच इज़ अभी 14 ईयर्स हो गया है। अगले साल हम उसका 15 ईयर एनिवर्सरी भी मनाएंगे। तो इसमें सोचने की बात ये थी कि बेसिकली मैं खुद भी ट्रैवल करता था और मेरे को कुछ एक्सपीरियंसेस लोगों से मिलते थे कि किस टाइप का सर्विस वगैरह है। तो मैंने देखा इसमें कि जो टाइप का एक्चुअली होना चाहिए सर्विस, क्योंकि इट्स एसेंशियल, जो कि अभी दिख रहा है हमें ज़्यादा और दिख रहा है कि इट्स एसेंशियल सर्विस बेसिकली। क्योंकि हम लोग जब सब भाई बहन यहाँ पे है, हमारा कनेक्शन जो अपने कंट्री से है, इंडिया से है,
वो एकदम लाइव कनेक्शन है, एक लाइव वायर है मेरे हिसाब से। तो कभी भी कुछ भी न्यूज़ आ जाए, कुछ भी ज़रूरत हो जाए तो हमें तुरंत जाना है बेसिकली। तो ये एसेंशियल सर्विस है। तो मैं जब देखा कि एसेंशियल सर्विस है, लेकिन उस टाइप से कहीं भी जब हमने स्टार्ट किया था तो खाली मंडे टू फ्राइडे, वो भी 9 to 5 इतना ही मिल रहा था सर्विस। ओके। हाँ, तो फिर हमने 14 years before। एग्जैक्टली। तो हमने देखा कि ये इसको और बढ़ाया जाए। तो फिर हमने जब स्टार्ट किया तो उसके बाद हमने शुरू दिन से एक्चुअली 9 to 9 स्टार्ट किया। ओके, आपने थोड़ा सा आगे लेके गए। एग्जैक्टली कि 9 AM से 9 PM तो होना ही चाहिए जी। फिर हम धीरे धीरे देखते रहे कि 6 बजे से 9 बजे तक हम ज्यादा बिजी रहते थे। ओके। बिकॉज लोग अपना काम करके फिर अपना आराम से, बिकॉज ऑफिस टाइम में लोग ऑफिस का काम करेंगे जी। ये सब का कहाँ टेंशन। और प्लस क्या है कि हस्बैंड वाइफ एक साथ भी नहीं रहते दिन में। डिसीजन मेकिंग। हाँ, डिसीजन मेकिंग में भी। तो ये धीरे धीरे हमें डाटा मिलता रहा कि शाम को कॉल ज्यादा आ रहे हैं, वो लोग ज्यादा कंफर्टेबल हैं इंक्वायर करने में। फिर उसको हमने 9 से 12 किया। ओके। और एक्सटेंड किया 9 से 9 से फिर 9 से 12 किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे और सबकी नीड मिलती रही तो फिर हमने 24/7 कर दिया। दैट्स रियली ग्रेट, बिकॉज आपको इस जर्नी की जो 14 साल अब हो गए हैं, नेक्स्ट ईयर 15 साल हो जाएंगे, उसके लिए भी बहुत बहुत मुबारक। और ये कौन सी इतनी लंबी जर्नी रही है? कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस जब आपको लगा हो कि आई एम इन द राइट इंडस्ट्री? बेसिकली तो ये राइट इंडस्ट्री का तो एक्सपीरियंस अभी ही मिला है जी। पहले तो लगता था कि क्योंकि ठीक है हम कर रहे थे, कर रहे हैं, और पैशन था हमारा कि सबको हेल्प करना। क्योंकि मेरा एक्चुअली पैशन ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट इज माय पैशन। तो अभी क्या है कि एक बोलते हैं ना कि किसी को गाड़ी चलाना और एक अच्छा लगता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी। तो मेरा ऑलवेज ये थिंकिंग था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी भी बहुत सारे रास्ते हैं जी। वो आपके ऊपर है कि कौन से रास्ते से आप पहुंचाओगे बेसिकली। तो हम शुरू दिन से जो भी मैंने भी अपने टीम को ट्रेनिंग दी, तो बहुत बार कोई पूछता है या फोन में बोलता है कि मेरे को इस डेट में यहाँ जाना, टिकट है कि नहीं जी। तो मैं अपने टीम को हर समय ये ट्रेनिंग दिया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि टीम कभी भी टिकट ना हो। द आंसर इज कि आप कितना पे करने के लिए तैयार है और कौन से रूट से जाने के लिए तैयार है। दोज आर द टू क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना हो बेसिकली, क्योंकि पॉइंट ए से किसी को पॉइंट बी जाना है, कुछ तो रास्ता होगा जी। अब वही चीज अभी मेरे को एक्सपीरियंस हो रहा है कि इस कोविड के सिचुएशन में लास्ट 2 सालों से ये मेरा पैशन जो है ये मेरे को अपने आप दिख रहा है बाहर कि हमने रास्ते निकाले हैं, कि रास्ता नहीं है तभी भी हमने रास्ता निकाला है, रास्ता बनाया है। मैं तो ये कहूँगा रास्ता बनाया है। एंड आप आउट ऑफ द वे, बहुत जगह जाके आउट ऑफ द वे जाके आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज आपकी वजह से मुझे चांस मिला एयरपोर्ट जाके लोगों के साथ बात करने का। तो एक जगह पे मेरे को वो एक्सपीरियंस मिला कि उनके पास टिकट नहीं अभी तक पहुंचा था, बिकॉज उनके पास उन्होंने कुछ फॉर्म वगैरह नहीं भरे थे। तो पर्सनल लेवल पे सारी टीम ने अरेंज किया, फ्लाइट चढ़ने से 15-20 मिनट पहले उन्होंने सारा सब कुछ हुआ, लेकिन बहुत तरीके से, एंड वो बहुत ही हेल्पफुल और वो रास्ता बनाया गया। एंड एक चीज़ और कि इंडिया में कौन कौन सी जगह पे फ्लाइट्स जा रही हैं? तो देखिए हब तो मेनली दिल्ली है जी। तो दिल्ली में मेजर है फ्लाइट जा रहे हैं, लेकिन उसमें हम connecting दिल्ली flights। सारा हम दे रहे हैं। जी। दिल्ली से जितने भी बाकी सिटीज हैं वो सारा कनेक्टिंग फ्लाइट्स हम इंक्लूडेड एज अ पैकेज दे रहे हैं। आपको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो आप सिलेक्ट करो हमारे वेबसाइट में, जहाँ भी सिटी में आपको जाना है तो हम पूरा पैकेज दे रहे हैं। बट एज अ हब दिल्ली ही मेन डेस्टिनेशन है। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जाते जाते सारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? ज़रूर। द मैसेज दैट मैं ये देना चाहूँगा कि 2020-2021 बहुत ही मुश्किल समय से हम गुजरे हैं, बट लेट अस कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ अस एंड कि अभी लास्ट महीने में हम पहुँच गए हैं इस ईयर के दिसंबर में, एंड इट इज़ अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन। दिसंबर का टाइम, एक्समस का टाइम, क्रिसमस का टाइम। So wish everybody a very happy holidays and happy Christmas, and wish you all in advance a very happy New Year 2022. जी दोस्तों, आज मेरे साथ में अश्विनी जी गौरव ट्रैवल से, एंड आपको जब भी ज़रूरत हो 24/7 तो आप गौरव ट्रैवल को कॉल कर सकते हैं। सो किस तरीके से आज बहुत ही अच्छी उनके साथ बातचीत रही,
किस तरीके से उन्होंने बताया कि 14 साल से कम्युनिटी की सर्विस कर रहे हैं, लेकिन इस समय रियलिटी मुश्किल टाइम पे आके कम्युनिटी के साथ खड़े हुए हैं और 94 चार्टर्ड फ्लाइट्स अब जा चुकी हैं इंडिया और 20,000 से ज़्यादा लोग पहुंच चुके हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इसके लिए गौरव ट्रैवल को हमेशा बहुत बहुत बधाई और आने वाले नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम इजाज़त लेते हैं। कभी भी आपको टिकट लेना हो तो गौरव ट्रैवल आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। मैं वरुण तिवारी, इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी से बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर। COVID variant, Prime Minister, doesn't living with COVID mean you have to live with the variant? So we're going to be changing the rules every time the variant comes in, delaying, pausing, stepping backwards every single time there's a new variant? We shouldn't be stepping backwards, and our government is not doing that. Our government is having a pause for the next step. Everything we were doing up until now, we're going to keep doing. And the meeting of National Cabinet yesterday, I thought was a very useful one. We all got on the same page about what this variant means, and there was nothing in front of us yesterday that should suggest a step back. Nothing. And it's important that I think we continue to live with this virus safely, we open up safely, we stay safely open, and we keep moving forward. The variant, over this next few weeks, we'll learn a lot more about it. And I think that will give us the confidence to keep moving forward, because that's what we want to do. That's what I want Australians to do, and I want to be there to support Australians to keep doing that. That's certainly where the federal government is going, and particularly in those states that have had the most difficult COVID experiences in New South Wales and Victoria, but of course here in the ACT. There is a commitment to keep moving forward, not going back. That's the way we live with COVID, and we live together with COVID. We don't need to have a knee-jerk reaction. We need to have a proportionate and balanced response. The New South Wales Premier is sticking with his plan to further reopen the state in mid-December, when 95% of people are fully vaccinated, despite fears over the new variant. He hasn't ruled out bringing back some restrictions down the track, but insists we must learn to live with variants and rejoin the world. The pandemic is not over, but we need to continue to open up our state, open up our economy, keep people back into work. Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.